पुलिस विभाग ने जिले की सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग प्रकरणों पर चिंता जाहिर करते हुए पेंडिंग मामलों के निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक साथ एक ही दिन 23 अप्रैल को सभी पुलिस अनुविभाग और थाना स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया, जहां बालाघाट अनुविभाग में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा द्वारा आवेदकों की सुनवाई की गई। वहीं अन्य सभी अनुविभाग में एसडीओपी और थाना प्रभारियों द्वारा विशेष शिविर में प्रकरणों की सुनवाई की गई। एक जानकारी के अनुसार जिले में कुल 127 मामले पेंडिंग हैं, जिसमें 69 मामले 50 दिन से ज्यादा पेंडिंग मामलों में विशेष तौर से शिकायतकर्ताओं को बुलाकर शिकायत की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिले के समस्त 6 अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों को 23 अप्रैल शनिवार को अनुभाग स्तर पर सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए विशेष शिविर के आयोजन करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिस निर्देश के पालन में समस्त पुलिस अनुभागों एवं थानों में आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया और शिकायतकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनकी समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष प्रयास है कि जनता की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जा सके, जिससे जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। विगत 10 अप्रैल की रात्रि मोती तालाब के नीचे से होकर गुजरने वाले मार्ग में सड़क पर चलते समय वाहन से कट मारने को लेकर विवाद में चाकू से युवक पर प्राणघातक हमला किए जाने की घटना में पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान धाराओं में इजाफा करने के साथ ही SC/ST एक्ट की धाराएं बढ़ाई है, जिसमें हमले में प्रयुक्त किए गए चाकू को छिपाने के मामले में पुलिस ने पावर हाउस रोड निवासी युवक निर्देश उर्फ रीतू मालवी को गत 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जिसमें फरार आरोपी चिंटू को भी पुलिस ने 23 अप्रैल को जिले से बाहर फरार होने के फिराक में बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि कोतवाली पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस को शिकायतकर्ता इंदिरा नगर निवासी सोहेल खान ने बताया था कि 10 अप्रैल की रात वह अपने साथी विजय भौतेकर, भव्य पटले और मुकुंद आर्मो के साथ 2 मोटरसाइकिल से मोती तालाब के नीचे वाले रास्ते से जा रही थी। इस दौरान सामने तरफ से 2 मोटरसाइकिल में 6 युवक आ रहे थे। इसी दौरान उसके साथ मुकुंद मार्को की सामने से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे राहुल बोरकर ने मुकुंद मार्को की मोटरसाइकिल को कट मारने को लेकर कहासुनी में उक्त युवकों ने एक और युवक को बुलाकर मुकुंद को जान से मारने की नियत से उसके पीठ पर हमला किया और उसके साथ लात घूंसों से मारपीट भी की थी, जिसमें घायल मुकुंद को हालत गंभीर होने पर गोंदिया में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पोल फैक्ट्री के पास निवासरत करण ठाकुर, इंदिरा नगर निवासी शुभम गेडाम, सिविल लाइन निवासी राहुल बोरकर, पोल फैक्ट्री निवासी अखिलेश, पीयूष दूध डेयरी के पास आकाशवाणी रोड निवासी खिलेश मालवी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें फिर कोतवाली पुलिस ने हमले में प्रयुक्त किए गए चाकू को छिपाने के मामले में एक और आरोपी निर्देश उर्फ रीतू पिता संतोष मालवी को गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोपी चिंटू फरार था, जिसे 23 अप्रैल को आरक्षक दिनेश तिवारी और विंध्याचल इनवाती ने बस स्टैंड से फरार होने के फिराक में खड़े आरोपी चिंटू को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने बताया कि इस मामले में सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। 24 अप्रैल 1973 को एक ऐसे क्रिकेटर का जन्म हुआ जिसने बहुत छोटी सी उम्र में वह मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, और वह है सचिन रमेश तेंदुलकर। एक क्रिकेटर जिसने बेशुमार रिकॉर्ड बनाए, जिसने बल्ले से ऐसी पटकथा लिखी जो मिसाल बन गई। एक ऐसी शख्सियत जिसने इस देश में क्रिकेट के नए मुकाम पर पहुंचने में मदद की, जिसे देखकर एक पीढ़ी ने प्रेरणा हासिल की, जिसके बारे में कहा गया कि वह क्रिकेट का भगवान है और इस भगवान का सफर बचपन से ही शुरू हो गया था, जिनका 49वां जन्मदिन 24 अप्रैल को जिला क्रिकेट संघ द्वारा मनाया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ सचिव निशांत मिश्रा ने बताया कि संघ 5 वर्ष से सीनियर खिलाड़ियों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण दे रहा है। यहां 24 अप्रैल को प्रशिक्षणार्थियों के साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 49वां जन्मदिन मनाते हुए उनके जन्मदिन का केक काटेंगे। 24 अप्रैल को गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हम यहाँ पे अपने सभी खिलाड़ी, हमारे पास अंडर 5 से लेकर सीनियर तक के बच्चे प्रैक्टिस में आते हैं। हम उनकी नेट्स करवाते हैं और निश्चित रूप से इंदौर, जबलपुर और बड़े बड़े शहरों के कोचेस को लाकर इनको हम बीच बीच में समाहित करते हैं कि 1-2 दिन में हमको इनकी और ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छे से करने का प्रयास करें। इसी तारतम्य में हम कल सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उस जन्मदिन में हम सचिन तेंदुलकर जी का केक काटेंगे और
मिठाइयाँ बांटेंगे। आरक्षी केंद्र खैरलांजी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मामा विलास बहेटवार को दोषी पाते हुए वाराणसी न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से एसडीपीओ शशिकांत पटले ने पैरवी की थी। मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 15 मई 2020 को प्रातः 9:30 बजे पीड़िता घर में अकेली थी और घर के बाहर बड़ के पेड़ के नीचे बकरी बांध रही थी। इस दौरान ही उसका मामा विलास बहेटवार ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया, जिसकी पीड़िता द्वारा मां के घर आने पर उसकी जानकारी दी गई। जिसके बाद मां के साथ खैरलांजी थाने पहुंचकर पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने पीड़िता के मामा आरोपी विलास बहेटवार की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। जिसमें पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था। इधर इस मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी विलास बहेटवार को आजीवन कारावास और 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। इन दिनों जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी के कारण तेज लू भी चल रही है। इससे जनजीवन हाल बेहाल हो गया है। शनिवार को जिले में तापमान बेहद गर्म रहा। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी के तापमान बढ़ने से आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ा है। जहां प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक सड़क सुनसान नजर आने लगी है, वहीं इसका सीधा असर बाजार में भी पड़ा है। व्यापारियों की दुकानों में गर्मी के कारण ग्राहकों की आमद कम हो गई है और दुकानदार पूरे दिन खाली बैठ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के साथ डॉक्टरों ने आमजनों से सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि पानी ज़्यादा पिएं और अनावश्यक धूप में जाने से बचें। व्यापारी धीरज सुराना और एक अन्य व्यापारी की मानी तो दोपहर 12 से शाम 5 से 6 बजे तक ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी ओर गर्मी के कारण माल भी नहीं आ रहा है। गर्मी के साथ ही महंगाई के चलते व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ा है। व्यापार में गिरावट आ गई है और वह पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। ग्राहकी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही रहती है, वहीं रात 8 बजे तक, जिससे व्यापार अच्छा नहीं हो रहा है। व्यापार करीबन 30% अभी प्रभावित हो चुका है। बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, जिसके कारण व्यवसाय में काफ़ी गिरावट है और सामानों में तेज़ी की वजह से भी काफ़ी हम लोगों के व्यवसाय में दिक्कत जा रही है अभी व्यवसाय करने में। टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि लोग घरों से निकलने की सोच भी नहीं रहे हैं। दिन भर हम लोग खाली बैठे रहते हैं, सिर्फ शाम को ही व्यवसाय होता है, सिर्फ 2 घंटे हो गए। मतलब 2 घंटे का व्यापार अभी आप लोगों का चल रहा है? 2 घंटे का व्यापार हो गया हम लोगों का, 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे पास 2 घंटा धंधा रहता है, शाम को धंधा 2 घंटा रहता है। दोपहर में आना कोई पसंद नहीं करता। कितने बजे से कितने बजे तक दोपहर में मार्केट एकदम खाली पड़ा रहता है? 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक रहता है खाली। क्या परेशानी जाती है आपको फिर ऐसे सीजन में? परेशानी तो बहुत जाती है और गर्मी में माना माल भी नहीं आ पाता है। गर्मी में न ठेले वाले माल भी लेकर नहीं आ पाते दुकान में।